क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। सो क्लास 10 इसको हमने लॉगरिथम टेबल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि x जो है क्लास 10 में सारे क्वेश्चन के इक्वल है। ठीक हो गया 68.24। अब क्लास 10 हम दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास आ गया log x इज इक्वल टू लॉग क्यूबिक रूट ऑफ 68.24। ठीक हो गया क्लास 10। अब हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अब क्लास 10 यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो क्यूबिक रूट है क्लास 10 ये इक्वल है 1/3 के। जब क्लास 10 इसके बाहर कुछ नहीं होगा तो इट मीन्स ये इक्वल होगी 1/2 के। ठीक हो गया क्लास 10। तो अभी ये हमारे पास इक्वल है 1/3 के, तो हमारे पास आ जाएगा log 68.24 की होल जो पावर है वो है 1/3। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 10 इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अब क्लास 10 यहाँ पे देखें तो 1/3 हमारे पास पावर है। हम पावर लॉ को लगा के इसको स्टार्ट पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 log 68.24। ठीक हो गया। अब क्लास 10 ये जो log 68.24 है आप लॉगरिथम टेबल की हेल्प से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्लास 10 आप log लेंगे 68.24 का, तो यहाँ पे देखें हमारे पास आया है 1.8340। ठीक हो गया 1.8340। हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। log 68.24 का हमारे पास आंसर आया है 1.8340। ठीक हो गया क्लास 10। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो क्लास 10 हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो हमारे पास आंसर आया है 0.6113। ठीक हो गया क्लास 10, 0.6113 आया है। तो हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.6113। ठीक हो गया क्लास 10। अब इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। सो वी राइट हेयर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अगेन हम लिखेंगे एंटी लॉग और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.6113। ठीक हो गया। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब हम एंटी लॉग ले लेंगे 0.6113 का। सिंपली शिफ्ट का बटन और लॉग का प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऊपर 10 बना है। ठीक है, इज इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया है 4.086। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 4.086 आंसर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 10 ये हमारे पास। तो हम सिंपली जो है लेट कर लेंगे कि x जो है हमारे पास वो इस क्वेश्चन के इक्वल है। तो हमारे पास 319.8 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक हो गया क्लास 10। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग, हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक हो गया क्लास 10। अब हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अब क्लास 10 ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ पे प्रोडक्ट लगा के इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 319.8। अब मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा और देन हमारे पास log आ जाएगा 3.543 का। ठीक हो गया क्लास 10। अब नेक्स्ट हमारे पास log x इज इक्वल टू, अब क्लास 10 हम log ले लेंगे 319.8 का। तो क्लास 10 log 319.8 हमारे पास इक्वल आया है 2.5048 के। 2.5048 प्लस अब हम log ले लेंगे 3.543 का, ये हमारे पास इक्वल आया है 0.5493 के। तो इसको भी लिखेंगे 0.5493। ठीक हो गया क्लास 10। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्लास 10 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे log x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्लास 10 तो हमारे पास आया है 3.0541। तो इसको लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 3.0541। ठीक हो गया। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास 10। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया log x इज इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग 3.0541।
ठीक हो गया क्लास एन, ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल। तो क्लास एन हम एंटी लॉग ले लेंगे 3.0541 का। तो कैलकुलेटर पे देखें, शिफ्ट का बटन, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, इज इक्वल का। तो क्लास एन ये हमारे पास एंटी लॉग का आंसर आया है 1132.66। ठीक हो गया। तो ये राउंड अबाउट होके हमारे पास आ जाएगा 1133। ठीक हो गया, इक्वल आया है 1133 के। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्लास एन ये हमारे पास। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि x जो है क्लास एन वो इस सारे क्वेश्चन के इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग। अब हमारे पास अगेन क्वेश्चन आ जाएगा 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 के। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो ला लगेंगे। पहला ला हमारे पास प्रोडक्ट ला लगेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट ला लगा के इसको ऐड कर देंगे। दूसरा हमारे पास कोशेंट ला लगेगा, जिसमें ये जो डिवाइड है क्लास एन ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग आ गया हमारे पास 36.12 आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट ला लगा के इसको प्लस में हमने चेंज कर दिया। देन हमारे पास आ गया लॉग 750.9। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्वोशंट ला लगाएंगे तो डिवाइड हमारे पास माइनस में चेंज हो गया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया लॉग 113.2। अगेन प्रोडक्ट ला लगा के हमारे पास आ जाएगा प्लस लॉग 9.98। ठीक हो गया क्लास एन। अब हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। अब क्लास एन बाय माइनस का साइन है तो अंदर भी हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग 113.2। अब ये साइन चेंज हुआ तो प्लस वाला हमारे पास माइनस में हो गया, माइनस लॉग 9.98 आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास log x इज इक्वल टू लॉग 36.12 को लेंगे तो हमारे पास आया है 1.558 प्लस अब हम log ले लेंगे 750.9 का। log 750.9 हमारे पास इक्वल आया है 2.876 के। ठीक हो गया, माइनस का साइन आ गया। अब हम log लेंगे 113.2 का। तो log 113.2 हमारे पास इक्वल आया है 2.054 के, माइनस का साइन। अब हम लॉग ले लेंगे 9.98 का। तो ये हमारे पास इक्वल आया है 0.999 के। ठीक हो गया। अब क्लास एन इस सबको प्लस माइनस कर लेंगे। तो क्लास एन लॉग एक्स हमारे पास इज इक्वल आया है 1.38 के। ठीक हो गया। अब क्लास एन इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास एन। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग, ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू, अगेन हम एंटी लॉग को लिखेंगे एंटी लॉग 1.38। ठीक हो गया क्लास एंड ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे 1.38 का। तो यहाँ पे क्लास लाइन एक्स हमारे पास इज इक्वल आ जाएगा 24.01 के। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 million and was growing at a rate of 2.5% per year. The function thus gives the population millions t years after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 million. Round the answer to the nearest year. So class in basically इस सवाल में कहा जा रहा है कि 2026 में एक शहर की पॉपुलेशन 22 मिलियन थी, ठीक हो गया, और वो हर साल 2.5% के रेट के हिसाब से बढ़ती जा रही थी, ठीक हो गया क्लास एन। अब हमने इस फंक्शन को यूज़ करके बताना है कि कितने साल लगेंगे और पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियंस तक पहुंचेगी, ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली टाइम बताना है कि कितने सालों में पॉपुलेशन 35 मिलियंस तक पहुंचेगी, ठीक हो गया। तो हम इस फंक्शन को यूज़ करके जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्लास 9 हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया है और हमने इस टी को फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये जो पी है ये हमारे पास पॉपुलेशन है जो कि है 35,
ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गया 35 इज इक्वल टू 22, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1.025 की पावर टी। अब क्लास एन इस टी को स्टार्ट पे लाने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 35 इज इक्वल टू log 22, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1.025 की पावर टी। ठीक हो गया क्लास एन। log 35 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब क्लास एन ये जो 22 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.025 की पावर टी के साथ। ठीक हो गया। हम यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log 22 प्लस log 1.025 की पावर टी के। ठीक हो गया क्लास एन। अब हमारे पास log 35 आ गया इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा log 22 प्लस, अब क्लास एन यहाँ पे देखें टी हमारे पास पावर है, तो इस हम पावर लॉ को लगा के इसको स्टार्ट पे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी log 1.025। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन log 35 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्लस log 22 है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस log 22 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टी log 1.025। ठीक हो गया क्लास 9। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेंगे 35 का, तो log 35 का आंसर आया है हमारे पास 1.545 के, माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम log ले लेंगे 22 का, log 22 हमारे पास इस इक्वल आया है 1.343 के। ठीक हो गया क्लास 9 इज इक्वल टू टी आ जाएगा हमारे पास। अब हम log लेंगे 1.025 का, ऐसे 1.025 का हमारे पास आंसर आया है 0.0107। ठीक हो गया क्लास 9। अब इन दोनों को क्लास 9 हम सबसे पहले माइनस करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्लास 9 हमारे पास आया है 0.202 इज इक्वल टू टी आ गया 0.0107 के। अब क्लास 9 ये जो टी है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.202 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज इक्वल है टी के। अब इन दोनों को क्लास 9 हम डिवाइड करेंगे, को डिवाइड करने से हमारे पास आया है 18.8 इज इक्वल टू टी। अब क्लास 9 हम इसको राउंड अबाउट करेंगे तो ये हमारे पास 19 ईयर्स हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, मतलब कि 19 साल लगेंगे पॉपुलेशन को 35 मिलियन तक पहुंचने में। ठीक हो गया क्लास 9। इसी के साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 हो गई है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।